देखिए जो ये विवादित स्थल है ये एएसआई का मॉन्यूमेंट है, तो एएसआई ही डिसाइड करे इसमें कुछ पुताई कार्य या रिपेयर वर्क कुछ होना है या नहीं होना है। और मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे सामने से जो ये टूटा गया है स्ट्रक्चर, मुझे लगता है ये भी किसी की शरारत ही हो सकती है। मुझे ऐसा लगता तो नहीं कि ये मतलब अपने आप ही हुआ हो या प्राकृतिक त्रिशूल और ये जो निशान बने त्रिशूल और हुए थे, निशान, उसका जिक्र कर हाँ उसका जिक्र कर रहा हूँ मैं। यहाँ ये टूटा हुआ है थोड़ा सा। पिछली बार लगता है कि अगर पेंट होगा तो इस पे छेड़खानी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये होना ही नहीं चाहिए। एएसआई मॉन्यूमेंट है और एएसआई मॉन्यूमेंट के हिसाब से एएसआई को ही डिसाइड करना है कि उसको पेंट करना है कि नहीं करना है, मरम्मत कहाँ की होनी है कि नहीं होनी है, और दूसरी पार्टी कोई नहीं है। तो एएसआई मॉन्यूमेंट है और लोग जिस ओर इशारा कर रहे हैं वो तस्वीर में मैं आपको दिखा दूं, आप देखेंगे कि मेन गेट है हरे रंग का, उसके लेफ्ट और राइट साइड में जो त्रिशूल नुमा चीज है इसको लेकर बोला जा रहा है कि अगर पेंट होता है, पहले ये त्रिशूल हुआ करता था लेकिन धीरे धीरे करके इसको हटाकर एक फूल का जो स्ट्रक्चर है वो दे दिया गया। और जहां पे आप देखेंगे कि उर्दू में लिखा हुआ है वहां पर एएसआई मॉन्यूमेंट की बात होने का जो एक पोस्टर होता है वो चस्पा किया जाता था, लेकिन उसको समय रहते हटा दिया गया। ये तमाम ऐसे आरोप है जिसको लेकर स्थानीय लोग हो, हिंदू पक्ष के लोग हो, वो सवाल खड़े कर रहे हैं। और आज सुबह जब हम लगातार लोगों से बात कर रहे थे तो उनके मन में यही संशय थी कि पेंट कराने की आखिरकार जरूरत क्या है, उसकी आड़ में क्या कुछ हटाने की, कुछ कवायद, कुछ छेड़खानी करने की कोशिश तो नहीं की जा रही। और यही कारण था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अगर वो इजाजत देंगे तो कुछ कंडीशंस के साथ देंगे। उस कंडीशंस की ओर भी उन्होंने इशारा किया। उन्होंने साफ तौर पर बोला कि अगर इजाजत दी जाएगी तो एएसआई अपनी देखरेख में पेंट कराएगी, बाकायदा पेंट जब किया जाएगा तो उसकी वीडियो और फोटोग्राफी भी साफ तौर पर एएसआई को करानी होगी। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से कलेक्टर स्तर के जो अधिकारियों की मौजूदगी में जो पेंट है वो संभवतः किया जाएगा। लेकिन अभी जो सदर है इसी शाही जामा मस्जिद के वो अंदर पहुंचे हैं। किस कारण से पहुंचे, हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो कुछ उन्होंने नहीं बोला। इतना बिल्कुल बोला कि वो अभी थोड़ी देर में बाहर आएंगे, वो बात करेंगे। लेकिन कुछ ही देर में अब एएसआई की टीम निरीक्षण के लिए पहुंचने वाली है, जिसको लेकर सिक्योरिटी के भी अरेंजमेंट यहाँ पर है। आप देखेंगे जो कंसर्न एसएचओ है वो यहाँ पर है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान है वो आपको वापस लौटेंगे। आप नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। लेकिन डेलीगेशन संभल मस्जिद पहुंचा हुआ है। रंगाई से कुछ मिटाने की बात गलत है, ये जमीयत कह रहा है। मस्जिद में हर साल रंगाई होती है, इसी तरीके से ये प्रक्रिया है जिसका पालन किया जाता है। जमीयत उलेमा हिंद का जो डेलीगेशन है वो इस समय संभल पहुंचा है। मेरे पीछे जो आप शाही जामा मस्जिद देख रहे हैं, यहाँ पर नमाज अदा आज की गई है। क्या कारण था आज आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं? किन लोगों से आप लोगों की मुलाकात हुई? यहाँ हम कई मरतबा आए। इससे पहले हम लोग आए थे, हर मरने वाले के घर को 5-5 लाख रुपए का ड्राफ्ट दिया जमीयत उलेमा हिंद मौलाना महमूद मदनी साहब की तरफ से। आज हम आए, हमारी सूबाई गुजरात की यूनिट, उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं मौलाना अब्दुल कुद्दूस नदवी साहब, तो हर एक को 1-1 लाख का ड्राफ्ट दे करके नमाज का वक्त है, यहाँ नमाज के लिए आ गए। अब नमाज पढ़ के हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, मौलाना पालनपुर चले जाएंगे। आज सुनवाई भी हुई इलाहाबाद हाई कोर्ट में रंग रोगन को लेकर। आपको क्या समझ आया कि रंग रोगन की जरूरत है, क्योंकि उसको लेकर भी कई तरीके की बातें सामने आ रही हैं? देखिए, रमज़ान कल से शुरू होने जा रहा है। रमज़ान मुबारक में हमेशा लोग कोशिश करते हैं कि मस्जिदों को रंग रोगन कर लें, साफ़ सुथरा कर लें। मुझे अभी यहाँ लोगों ने बताया कि हाई कोर्ट ने इजाज़त दे दी है, कल सुनवाई है उस पर, तो अच्छा फैसला आएगा इंशाल्लाह, हमें यही उम्मीद है। एएसआई की टीम भी आ जाएगी, वो वाली है, वो भी आने वाली है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कोर्ट से अच्छा फैसला आएगा। लोग ये कहते हैं, हिंदू पक्ष बोलता है कि अगर रंग रोगन से कुछ चीज़ें मिटा दी जाएंगी, उनको साजिश लगती है, कॉन्स्पिरेसी लगती है। वो ये भी कहते हैं कि हर साल क्या जरूरत है, लोग घरों में तो हर साल रंग रोगन नहीं कराते, लेकिन मस्जिद में कराने की क्या जरूरत? मस्जिद साल में एक मरतबा रमज़ान आता है, हर दिन रमज़ान थोड़ी होता है, तो इस वजह से कराते हैं। कहाँ कौन सी चीज़ मिट जाएगी? सृष्टि इस बुलेटिन मेरे साथ मौजूद है और सबसे पहले बात करते हैं महाशिवरात्रि के कल पावन पर्व पर किस तरह से दंगे की एक साजिश हुई, हिंदुओं पर हमला। मतलब वहाँ के मुसलमानों को ये लोग कमजोर समझ लिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, मुसलमान गरीब हो सकता है लेकिन आप उस पर जबरन आप दबाव डाल के गलत कराइएगा। तो महाशिवरात्रि पर कई शहरों में शिव बारात निकाली जा रही थी और उसी वक्त कैसे पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। पत्थरबाजी की खबर अलग अलग जगहों से आई। झारखंड के हजारीबाग में 2 समुदाय जबरदस्त तरीके से आपस में भिड़े, हिंसा शुरू हो गई। हिंदुओं ने मुस्लिम समुदाय पर पथराव का आरोप लगाया, तो वहीं यूपी के मिर्जापुर में शिव बारात के दौरान पथराव की घटना सामने आई।
मध्य प्रदेश के इंदौर से भी ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आई, जहां पर शिव बारात के दौरान डीजे को लेकर के विवाद हो गया। तो 3 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि शिव बारात निकालने पर आपत्ति क्यों? आखिर ये पत्थरबाजी क्यों की गई? शांतिपूर्ण तरीके से शिव बारात निकल रही थी और महाशिवरात्रि के मौके पर शिव बारात निकालने की परंपरा है, तो फिर कुछ लोगों को क्या इस पे आपत्ति नजर आती है? सवाल ये है कि पत्थरबाजी क्यों की गई? क्या जानबूझ के माहौल खराब करने की कोशिश की गई? तो वहीं हजारीबाग में हिंसा की चिंगारी बुझ गई है, लेकिन वोट बैंक के लालच में कुछ नेता इसे फिर से भड़काने की कोशिश में जुटे हैं। हेमंत सरकार के मंत्री और कांग्रेस नेता इरफान अंसारी ने इस घटना को लेकर भड़काऊ बयानबाजी की है। देखिए रिपोर्ट के जरिए। हजारीबाग हिंसा पर सियासी घमासान। हेमंत के मंत्री इरफान का भड़काऊ बयान। कहा किसी से कमजोर नहीं है मुसलमान। झारखंड सरकार के मंत्री और कांग्रेस के नेता इरफान अंसारी ने एक बार फिर विवादित और भड़काऊ बयान दिया है। हजारीबाग हिंसा को लेकर इरफान ने इशारों में ही बहुसंख्यक समाज को चेतावनी दी है। इरफान ने कहा कि मुस्लिम गरीब हो सकता है लेकिन कमजोर नहीं। झारखंड में जबरदस्ती करने वालों पर कड़ा एक्शन लिया जाए। जानबूझ के बताए, मतलब वहाँ के मुसलमानों को ये लोग कमजोर समझ लिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। मुसलमान गरीब हो सकता है लेकिन आप उस पर जबरन आप दबाव डाल के गलत कराइएगा। इरफान अंसारी यही नहीं रुके, उन्होंने इस घटना के लिए आरएसएस बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। इरफान ने कहा कि कट्टर मानसिकता के लोगों ने ही हिंसा की आग भड़काई, जिसका खामियाजा स्थानीय युवाओं को झेलना पड़ सकता है। आरएसएस मानसिकता के जो लोग हैं, कट्टर विचारधारा के जो लोग हैं, जो कट्टर सोच के जो लोग हैं, वो हमारे युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। जो लोग कानून हाथ में लिए हैं वो बचेंगे नहीं और बख्शेंगे भी नहीं हम। हालांकि इरफान के इस भड़काऊ बयानबाजी को लेकर बीजेपी भी हमलावर है। बीजेपी ने हजारीबाग हिंसा के पीछे घुसपैठिया एंगल होने का आरोप लगाया। बीजेपी का दावा है कि झारखंड में ठिकाना बना चुके घुसपैठियों की वजह से ही सनातनी त्योहार पर माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। मेरा तो ये मानना है ये और किसी का काम नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों का काम है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह कोलैप्स है। क्यों? बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण इरफान अंसारी जैसे लोग देते हैं।